भाई घर पर नहीं है अदनान, अंदर आ जाओ। अदनान तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। जब मैं किचन में गई तो दूध खत्म हो गया था। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं बाहर आई और अदनान से बोली, दूध खत्म हो गया है। जब मैंने ये बोला तो अदनान मुस्कुराने लगा और मेरे मम्मी की तरफ इशारा करके कहने लगा, ये कब काम आएगा। मैंने कहा, तो अदनान इंतज़ार किस बात का है। फिर अदनान ने, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि हम दोनों ने मिलकर घर का काम किया। मेरा नाम सानिया है, मेरी उम्र 18 साल है। मैं स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं एक जवान लड़की हूँ। मोहल्ले के सारे लड़के मेरे दीवाने हैं। मेरा सिर्फ एक भाई है। मेरे अब्बू दूसरे शहर में होते हैं और वो हर महीने बाद ही घर पर आते हैं, और अम्मी तो आए दिन खाला के घर ही जाती रहती हैं। वो घर से ज़्यादा वक्त खाला के पास गुजारती हैं। उनका घर हमारे घर के पास ही है। खाला के शोहर ने तलाक दे दी थी क्योंकि वो किसी और लड़की से प्यार करते थे। मेरा भाई भी एक दुकान पर काम करता है। भाई मुझे रोज़ स्कूल छोड़ने भी जाते हैं और जब छुट्टी होती है तो मुझे वापसी भी छोड़ कर आते हैं। भाई का एक दोस्त जिसका नाम अदनान है, वो भाई का सबसे अच्छा दोस्त है। वो भाई का बेस्ट फ्रेंड है। मैं और अदनान एक ही क्लास में पढ़ते हैं। जब कभी भाई लेट हो जाते हैं तो अदनान मुझे घर पर छोड़ जाता था। भाई ने अदनान को बोला हुआ था कि यार जब मैं लेट हो जाऊं तो मेरी बहन को घर पर छोड़ जाया करो, क्योंकि मुझे तुम पर बहुत यकीन है। वो तो अपनी दोस्ती निभा रहा था, लेकिन मैं अहमद पर दिल हार बैठी थी। एक दफ़ा भाई लेट हो गए तो मैं अदनान के साथ बाइक पर वापसी घर आ रही थी। मैंने रास्ते में अदनान को अपने दिल की बात बता दी, लेकिन अदनान ने इसका कोई जवाब न दिया। मुझे लगा कि वो भाई को बता देगा और मेरे भाई मेरी पिटाई करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने अदनान को अपना पर्सनल नंबर भी दे दिया और कहा, अगर दिल करे तो मुझे फ़ोन कर लेना। रात को मैं जब फ्री हो गई तो मैं इंतज़ार में थी कि कब अदनान का मैसेज आएगा। फिर रात 12 बजे मुझे इसकी कॉल आई। हम दोनों ने काफ़ी बातें की। अदनान ने मुझे कहा कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन कभी कह नहीं सका। इस तरह 2-3 हफ्ते गुजर गए और हमारा मामूल बन गया कि जब तक मैं रात को अदनान के साथ फ़ोन पर बात ना करूँ मुझे सुकून ही नहीं आता था। मैं मोहब्बत में दीवानी हो चुकी थी। एक दिन मैंने अदनान की फरमाइश पर अदनान को अपने मम्मी की तस्वीर भेजी थी। एक दिन भाई किसी काम से बिज़ी थे तो मैं अदनान के साथ ही वापसी आ रही थी कि रास्ते में अदनान ने कहा कि तुमने कभी घोड़े की सवारी की है। मैं बोली नहीं। तो कहने लगा, तो फिर टाइम बनाओ, हम दोनों चलते हैं और तुम्हें घोड़े की सवारी कराऊंगा। मैंने अदनान से कहा, मुझे घोड़ा तो दिखाओ जिसकी मुझे सवारी करनी है। तो अदनान ने मेरा हाथ घोड़े के मुंह पर रख दिया। घोड़े का रंग सफ़ेद था, काफ़ी लंबा था और मजबूत था। अब 2-3 हफ्ते गुजर गए। मैं तो इस इंतज़ार में थी कि आखिर कब मुझे सवारी करने का मौका मिलेगा। आखिरकार किस्मत ने मेरी सुन ली और हुआ कुछ यूँ कि खाला की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। घर वालों को हॉस्पिटल जाना पड़ा। भाई और अम्मी दोनों को हॉस्पिटल में रात गुजारनी थी। मैंने अदनान को फ़ोन किया और कहा, आ जाओ, एक ज़रूरी काम है। कुछ देर के बाद दरवाजे की घंटी बजी तो अदनान आ चुका था। भाई घर पर नहीं है, अंदर आ जाओ। अदनान तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। जब मैं किचन में गई तो दूध ख़त्म हो गया था। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं बाहर आई और अदनान से बोली, दूध ख़त्म हो गया है। अदनान मुस्कुराने लगा तो और मेरे मम्मी की तरफ इशारा करके कहने लगा, ये कब काम आएगा। मैंने कहा, तो फिर इंतज़ार किस बात का है। फिर अहमद ने, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि हम दोनों ने मिलकर घर का काम किया। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। शुक्रिया।